नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान हुआ था। तो देखिए, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था तो ये 5 मार्च सन 1931 को कराची अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रक्त में हीमोग्लोबिन के गड़बड़ी के कारण से जो है ये थैलेसेमिया नामक जो है रोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सेक्रेटिन हार्मोन जो है ये अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए जो है अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए जो है उत्तेजित करने वाला हार्मोन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के मध्य कौन सी झील अवस्थित है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोलेरू झील अवस्थित है, ठीक है। गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के मध्य कौन सी झील अवस्थित है। तो ये कोलेरू झील अवस्थित है, ठीक है। इसके अलावा कोलेरू झील ये एक मीठे पानी की झील है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो देखिए, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है। इसके अलावा सोवियत संघ रूस से ये मौलिक कर्तव्य लिया गया है, कनाडा से ये संघीय व्यवस्था ली गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में कौन बदलाव कर सकता है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में जो है ये कानून द्वारा संसद जो है बदलाव कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, तो 34 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1996 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का जो अधिवेशन है तो ये इस अधिवेशन में जो है पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है, तो ये 52 सेकेंड जो है समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में मामूलक वंश का काल क्या था। तो देखिए, मामूलक वंश को ये गुलाम वंश या फिर दास वंश भी बोला जाता है, ठीक है। और इसका जो काल था तो ये 1206 से 1290 ईस्वी था, ठीक है। और गुलाम वंश या फिर मामूलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए, सिडबी की जो स्थापना हुई थी तो ये 1990 में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो देखिए, सौर मंडल का जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तो यह है सन है, ठीक है। और पहला सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है। तो देखिए, पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है तो यह है सियाल, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु नदी भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। तो देखिए, सिंधु नदी जो है ये लेह से होकर गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो है ये भारत के विदेश नीति से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 जो है ये वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 360 है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। और अनुच्छेद 24 जो है ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, लाल रक्त कणिकाएं के निर्माण हेतु किस खनिज का उपयोग होता है? तो देखिए आरबीसी के निर्माण हेतु ये लौह यौगिक का जो है प्रयोग होता है। ठीक है, उपयोग होता है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? तो देखिए पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में ये सेन वंश ने जो है अपना शासन स्थापित किया। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ये कांग्रेसी समाजवादी दल से जो है संबंधित नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो देखिए काली एवं तीस्ता नदियों के बीच जो है ये नेपाल हिमालय स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, यूआरएल का पूर्ण रूप में यू का तात्पर्य है? तो देखिए यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो यू का इसमें जो तात्पर्य है वो है यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर मिलान जो है ये गलत है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि ये बिहार राज्य में। ठीक है, और बाकी ये तीनों करेक्ट है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य ये असम राज्य में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली जो नदी है तो ये है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र यानी NCMB स्थित है? तो देखिए ये स्थित है जामनगर में। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य था तो ये था प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था करना। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान के किस अनुसूची में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ता संबंधित संबंध है? तो देखिए ये भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची में है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, लेह के साथ कश्मीर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो देखिए लेह के साथ कश्मीर को जोड़ने वाला जो दर्रा है तो यह है जोजिला दर्रा। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जो है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है वर्णित है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ज्वालामुखी को जो है ये प्राकृतिक सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तापीय ऊर्जा जो है ये पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भूमध्य रेखीय प्रदेश में जो है ये साल भर वर्षा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव शरीर में नमक की कुल मात्रा कितनी होती है? तो देखिए मानव शरीर में नमक की जो कुल मात्रा होती है 0.4% होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर
निजी क्षेत्रों में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो है निजी क्षेत्रों में बैंक स्थापित करने की अनुमति जो है प्रदान की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, हड़प्पा काल की कौन सी स्थल हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कालीबंगा जो है ये हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो देखिए मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है तो ये है अन्नागार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान में धन विद्या की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो भारतीय संविधान में धन विद्या की जो परिभाषा दी गई है तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 56 में अनुच्छेद 56 के अंतर्गत जो है ये राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा है? तो देखिए भारत में विकसित होने वाला पहला जो आधुनिक उद्योग है तो ये है लोहा तथा इस्पात उद्योग। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विक्टोरिया झील ये अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो देखिए गांधी जी को अर्धनग्न फकीर ये विंस्टन चर्चिल ने बोला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत जो सिद्धांत माना जाता है तो ये अहिंसा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुई थी? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।